तो जेल गया तो उनके समर्थक कुछ एक्शन नहीं ना लिए। उनको एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों, वो माफी मांगे कि हम नहीं बोले, हम माफी मांगते हैं, दूसरा जो बोला उस माफ कीजिए, वो माफी क्यों नहीं मांग रहा है? इसके मतलब है वो बोलवाया है, हम किसी को लाए, इसमें से अगर कोई गाली देगा तो हमने गाली दिया। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल तेजस्वी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महागठबंधन हाय हाय, हाय हाय हाय। महागठबंधन हाय हाय। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानजनक पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का काम अगर किया गया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति है, हर पार्टी अपना राजनीति करता है, राजनीति में किसी की मां बहन को लाना अशोभनीय है। ये राहुल जी जब जब बिहार आते हैं वो हमें से गैर जिम्मेदाराना हरकत करके चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं मैं उन्हें प्रधानमंत्री बना देता हूं, लेकिन जनता के वोट से नहीं बनेंगे, वो सपना में एक दिन के लिए बना देते हैं, क्या हर्ज है? मैं उनको प्रधानमंत्री सपना में ही बना देना चाहता हूं। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में अपशब्द कहा गया। हालांकि वो युवक जेल भी गया, लेकिन उसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता बिहार में काफी आक्रोशित है और उसी को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। अभी हम मौजूद हैं बखरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़पुरा चौक पर, जहां भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा रोड जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर उनकी मांग है कि राहुल तेजस्वी माफी मांगे, वरना आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे, आज आप लोग सत्ता पक्ष में होकर बिहार बंद के समर्थन में उतरे? ये किसी पक्ष की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता पक्ष के ही प्रधानमंत्री हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ बात सत्ता पक्ष की नहीं है। एक सम्मानजनक पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का काम अगर किया गया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग उसके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी के अपशब्द कहा गया, क्या लगता है या नामानी कर सकते हैं? एक बात समझ लें कि कांग्रेस के गठबंधन के जितने भी लोग हैं लगातार कहते तो ये हैं मां बहन योजना की बात करते हैं, और आप गाली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को देने का काम करते हैं, वो भी दिवंगत माता जी जो अब इस धरती पे नहीं है, स्वर्गलोकवासी है, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। तो यह तय है कि आप किसी भी नारी शक्ति के सम्मान में आगे आने का काम आपका नहीं रहा है। हमारी गंगा जमुना तहजीबी है, हमारी संस्कृति में आप समझ लें, जो गरीब के घर में पैदा लेकर आज प्रधानमंत्री बनने का काम किया है, गरीब की माताएं जितने भी हैं या जो भी माताएं हैं, सारे माताओं के बारे में मैं बताऊं कि अगर घर की रसोई में जब अनाज की वो रोटी बनता है तो पहला रोटी अपने बच्चे को वो खिलाती है। अगर घर में बचा खाना जब बच जाए तो बाद में वो माँ खाती है। तो हर एक गरीब माँ और हर एक गरीब परिवार का बच्चा इस प्रेम को जानता है, इस सम्मान को जानता है। दोषी पर तो कार्रवाई हुई, दोषी जेल गया, फिर भी आप लोग बिहार बंद। बात सिर्फ दोषी तक की ही नहीं है। आप जरा सोचें, खुले शब्दों में आपने कहा और बिहार भी घूम रहे हैं। हमारी ये पावन पवित्र धरती मिथिला दरभंगा की वो धरती जहाँ पे माँ सीता जन्म ली। ये भी तो हो सकता है कि यात्रा को बदनाम करने के लिए किया। किसी प्रकार की बदनाम करने की हम लोगों की कोई मंशा न थी, न है, न कभी होगा। हम तो आज भी नारी के सम्मान में, आप देखें हमारी माताओं के सम्मान में परसों जीविका दीदी के लिए, लखपति दीदी के लिए सरकार ने एक अलग से बैंक देने का काम किया है। प्रत्येक प्रखंड में एक बैंक खुलेगी। दीदियों को लखपति बनाने का काम, माताओं को लखपति बनाने का अगर कोई सपना देखा है, वो माननीय नीतीश कुमार जी ने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमारी एनडीए की सरकार ने देखी है। आप अगर देखें, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो खुले में शौच करने के लिए जाती थी, उनके लिए सम्मानगर
शौचालय देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी एनडीए की सरकार ने की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो बिहार बंद का कार्यक्रम रखा गया है वो मूल रूप से महिलाओं के सम्मान के साथ और उस मंच से जिस मंच पर महागठबंधन के बड़े नेता उपस्थित थे, उसमें तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, और उनके सामने मंच से नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया, जो बहुत ही अपमानजनक बात है। लेकिन उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं को या वैसे लोगों को ये नहीं कहा गया कि या उसका कोई विच्छेदन नहीं किया गया। तो इस बिहार की महिला और पूरे देश की महिला ये अपमान को सहने के लिए नहीं है। और यादव तो कह रहे हैं कि ऐसी हरकत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब बोल रहे हैं जब एनडीए गठबंधन ने तय किया कि हम उस महिला का अपमान के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे, तब उनका एक स्टेटमेंट आया। बाकी राहुल जी तो कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगे आप लोग बिहार बंद के समर्थन में उतरे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपकी माँ है और दूसरे की माँ दर्शिका है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मां के साथ दरभंगा में महागठबंधन की सभा में अभद्र टिप्पणी की गई, गाली गलौज तक किया गया, जो अमानवीय है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मां को गाली उन्होंने नहीं दिया, देश को गाली दिया है, पूरे देश के मां बहनों को गाली दिया है। इसलिए हम सब एनडीए के कार्यकर्ता आज जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग गढ़पुरा मंडल के गढ़पुरा चौक पर रोड जाम करने का काम किया है। और मैं राहुल जी, तेजस्वी जी को आगाह करना चाहता हूँ, इस तरह की टिप्पणियां अशोभनीय है, शोभा नहीं देती है। राहुल जी खुद प्रधानमंत्री बनने के शौक में, मैं तो कहता हूँ उन्हें इतना ही शौक है तो गाली गलौज करके प्रधानमंत्री नहीं बना जाता है। प्रेम से आइए, जनता के बीच प्रेम से आइए। क्या लगता है सुनियोजित तरीके से ये घटना किया गया? बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनका जो इतिहास रहा है बैक में, उनका जो कल्चर रहा है, बार बार जब चुनाव आता है तो चुनाव के क्रम में कुछ न कुछ इस तरह का पुनरावृत्ति अपने इतिहास को दोहरा देते हैं, जो अमानवीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मैं तो कहता हूँ मैं उन्हें प्रधानमंत्री बना देता हूँ, लेकिन जनता के वोट से नहीं बनेंगे, वो सपना में एक दिन के लिए बना देते हैं, क्या हर्ज है। मैं उनको प्रधानमंत्री सपना में ही बना देना चाहता हूँ। इसी में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। नेताजी बोल रहे थे अभी जब एनडीए ने आह्वान किया कि हम हड़ताल में जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आया कि अगर एनडीए हड़ताल करती इससे क्या फर्क पड़ता है, तो उन्हें आने वाले चुनाव में पता चलेगा क्या फर्क पड़ता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के माता जी के बारे में अवसर बता के आप भी महिला क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री की माता जी को जो राहुल गांधी अभद्र बात जो बोले हैं, उनको पूरे देश की महिला उनको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि माफ नहीं करेंगे वो तो विदेशी है, वो अपने माँ की ही कर्तव्य नहीं जानते, दूसरे माँ को कर्तव्य क्या करेगा। इसीलिए उनको माफी नहीं दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री हमारे देश के हर महिलाओं के सुख शांति के लिए वो सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनका पूरा देश ही माँ बहन उनका परिवार है, इसीलिए वो सोचते रहते हैं। और जितना भी योजना हमारे महिलाओं का, हम महिलाएं सभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। इस जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हम लोग उनको, राहुल और तेजस्वी को खदेड़ के दबाएंगे, हम महिलाओं सब मिलकर। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी अब सब नहीं किए, उनकी यात्रा में एक युवक है जो जेल भी चला गया। तो जेल गया तो उनके समर्थक कुछ एक्शन नहीं ना लिए, उनको एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों। वो माफी मांगे कि हम नहीं बोले, हम माफी मांगते हैं, दूसरा जो बोला उस माफ कीजिए। वो माफी क्यों नहीं मांग रहा है? इसके मतलब है वो बोलवाया है, हम किसी को लाए। इसमें से अगर कोई गाली देगा तो हमने गाली दिया, ये नहीं है कि हम वो लोग गाली दिया, हम जिसके समर्थन में लाए वही ना गाली दिया। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। और राहुल और तेजस्वी दोनों मिलकर जो जितना महागठबंधन यात्रा कर रहा है उस सभी को माफी मांगना है नरेंद्र मोदी से कि हमको गलती हुआ है, हम क्षमा कीजिए, आप क्षमा कर देंगे। वैसा व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी कि क्षमा कर देंगे, मगर ये कहते हैं नहीं कहेंगे। इसके लिए हम लोग जनता विधानसभा में उनको
खदेड़ के दबा देंगे और एक भी सीट उनको नहीं देंगे। देखिए इकबाल साहब, आप तो साक्षात इकबाल लगते हैं और हैं भी। रह गया कि पिछले दिनों जो महागठबंधन के लोग भारत के प्रधानमंत्री माँ को जो गाली दिए हैं, वह देश और बिहार मर्माहित है। यह माता सीता की धरती है और लोकतंत्र की जननी है और बुद्ध की भूमि है। यहाँ से पूरे विश्व में बिहार के बारे में, गौरवशाली इतिहास के बारे में संदेश जाता है। और आज यह कलंकित हो रहा है कि महागठबंधन के लोगों ने जो माथा विचलित उनका हो गया है, माँ को जो अपमान किया है, यह देश और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले चुनाव को दिन में महागठबंधन के लोगों को सफाई करने का ऐलान किया है। मैं कपिल देवराम, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य। क्या कहें इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में अवसर कहा गया और सामने बिहार विधानसभा चुनाव? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सैयद जी। मैं अभी हाल फिलहाल में भाजपा युवा मोर्चा का जिला का प्रवक्ता बना और विधानसभा बखरी का सह प्रभारी भी बना हूँ। लेकिन ये जो अभी देश में जो राजनीति चल रहा है वो बहुत ही नीचे स्तर तक चला गया है। राजनीति है, हर पार्टी अपना राजनीति करता है। राजनीति में किसी की माँ बहन को लाना अशोभनीय है। माँ सबकी होती है, बहन सबकी होती है, किसी की माँ पर, वो भी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पूरे देश में इनका डंका बजता है, नरेंद्र मोदी जी का। भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वो सभी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। और उनके माँ को गाली दिया जाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से कहीं ये दर्शाता है कि उनका ये सपोर्ट है। और उनको आके सामने आके राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को इस पर सफाई देना चाहिए कि आपके मन से अगर गाली दिया गया है तो उनको माफी भी मांगना चाहिए। लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे हैं, यानी उनके इशारा पर प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। प्रधानमंत्री एक भारत के ही हैं, लेकिन पूरे महिला का ये अपमान है। प्रधानमंत्री का माँ का अपमान पूरे हिंदुस्तान की माँ का अपमान है। क्या कहेंगे विपक्ष के लोग कहा जा रहा है कि दूसरे की आपकी माँ माँ है, दूसरे की माँ जैसे का है? ये राहुल जी जब जब बिहार आते हैं वो हमें से गैर जिम्मेदाराना हरकत करके चले जाते हैं और इस पर अपनी खेद प्रकट करने से भी बाज आते हैं। इनका जब जब दौरा बिहार होता है ये हमेशा ये इरादतन है। इसके पहले ये चौकीदार चोर है के सवाल पर इनकी संसद सदस्यता निलंबित हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डांट फटकार के इन्हें नियुक्त किया गया। बार बार वो यही करते हैं। इनके उस्कावे पर आदमी इनके सामने इनके मंच से प्रधानमंत्री के माता को भद्दी भद्दी गाली दी गई। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यात्रा को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन उनके मंच पर वो आदमी भाषण दे रहा था और ये मुस्कुरा रहे थे, तो यह कैसे माना जाए कि इन्हें बदनाम करने के लिए यह बात किया? उनके मंच पर कोई और पार्टी के लोग उनकी तारीफ करे और प्रधानमंत्री के माता को गाली दे, यह कैसे संभव है? समर्थन में उतरे हैं इसलिए जो कि भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री के माता ने हमको गाली देना यह पूरे देश का अपमान है, यह पूरे माता का अपमान है। और ऐसे घिनौने कृत करने वाले व्यक्ति के विरोध में एनडीए कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता उतरा है। और ऐसी नीच हरकत करने वाले लोगों से मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत यह डिमांड करता हूं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे भविष्य में गलत हरकत ना करें। और आज हम लोग यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ये लोग वोट चोर कह के और देश के प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं घूम घूम के। ये बहुत ही नाजायज काम है और ये अपने को देश के प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी कर रहे हैं। और इनका बोलने का जो तरीका है वो बाहर भारत के हो और बिहार के हो, सारे जनता सुन रही है और देख रही है। आज जो ये बिहार बंद है ये इसलिए बंद है कि राहुल गांधी ने देखा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा जो नारी सम्मान में योजनाएं चलाई जा रही है
उससे वो बौखलाहट है और उसे लगा जो बिहार से हमारा सुथरा साफ हो जाएगा। इसके लिए वो अपने मंच से सम्मानित प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिलवाए। जो प्रधानमंत्री ने नारी सम्मान के लिए क्या नहीं किया, चाहे वो उजाला योजना हो नारी सम्मान में किए, शौचालय हो नारी सम्मान में किए, आवास योजना नारी सम्मान में, और वर्तमान में आप देख रहे हैं नारी सम्मान में उन्होंने 2 लाख का घोषणा किए हैं, जो फर्स्ट किस्त के रूप में 10,000 रुपया नारी सम्मान के लिए ही दिया जाएगा। जिस नारी को अपमानित उसके घर परिवार के लोग ही करते थे, और उसके सम्मान में हमारे प्रधानमंत्री ने ये 2 लाख रुपया का जो घोषणा किया है, इससे हमारा नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और इससे उनका सम्मान मिलेगा। और खास करके आप मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आवाज को उस सदन तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।